कुरुक्षेत्र, जहाँ धरती खून से रंगी थी, जहाँ भाई ने भाई को मारा। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस भयंकर युद्ध में भी नियम थे। एक ऐसा युद्ध जहाँ लाखों मारे गए, वह भी धर्म के नियमों से बंधा हुआ था। लेकिन सवाल ये है, अगर नियम थे तो फिर अधर्म क्यों हुआ? महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा। यहाँ हर योद्धा सिर्फ लड़ नहीं रहा था, वह अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा था। और इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले कुछ नियम तय किए गए। पहला नियम, समान योद्धा से ही युद्ध। एक रथी दूसरे रथी से ही युद्ध करेगा, एक गजधारी दूसरे गजधारी से ही युद्ध करेगा। कोई भी योद्धा कमजोर या असमान प्रतिद्वंदी पर हमला नहीं करेगा। भीष्म खड़े थे, उन्होंने घोषणा की, धर्म का पालन होगा और कोई भी योद्धा अन्याय से नहीं लड़ेगा। दूसरा नियम, रात में युद्ध नहीं, सूर्यास्त होते ही युद्ध रुक जाएगा। दोनों पक्ष अपने शिविर में लौटेंगे। क्यों? क्योंकि रात में हमला करना कायरता माना जाता था। एक अंधेरे में धर्म का पालन कठिन होता है। तीसरा नियम, शत्रु भी सम्मान के योग्य। दिन भर लड़ने के बाद रात में शत्रु एक दूसरे से मिल सकते थे, घायल का इलाज किया जाता था। अर्जुन और कर्ण दिन में दुश्मन, रात में एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते थे। चौथा नियम, निहत्थे पर वार नहीं। जो योद्धा हथियार छोड़ दे या घायल हो जाए, उस पर हमला करना अधर्म था। पांचवा नियम, एक साथ कई लोग हमला नहीं करेंगे, एक योद्धा पर एक समय में एक ही हमला करेगा। छठा नियम, पीछे से वार नहीं, युद्ध सामने से होगा। छिपकर हमला करना गलत माना जाता था। सातवां नियम, स्त्रियों और निर्दोषों पर हमला नहीं, युद्ध सिर्फ योद्धाओं के बीच होगा, आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। शुरुआत में अधर्म, युद्ध के पहले कुछ दिन नियमों का पालन हुआ, हर योद्धा धर्म के अनुसार लड़ा। लेकिन मोड़ तब आया जब नियम टूटने लगे। धीरे धीरे क्रोध बढ़ा, बदला हावी हुआ और नियम टूटने लगे। अभिमन्यु का चक्रव्यूह सबसे बड़ा उदाहरण। अभिमन्यु वह अकेला था, चक्रव्यूह में घुसा, लेकिन उसके खिलाफ कई योद्धा एक साथ आए, नियम तोड़े गए। परिणाम, एक निहत्थे बालक पर हमला हुआ और वह मारा गया। धर्म का पतन। उस दिन के बाद युद्ध बदल गया, नियम सिर्फ शब्द बनकर रह गए। अब युद्ध नियमों का नहीं बल्कि बदले का बन चुका था, और यही सबसे खतरनाक मोड़ था। जब नियम टूटते हैं तो सिर्फ युद्ध नहीं बदलता, इंसान भी बदल जाता है। महाभारत के युद्ध में भी यही हुआ, नियम टूटने की शुरुआत। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पांडवों में क्रोध भर गया, कौरवों में अहंकार बढ़ गया। भीष्म सबसे महान योद्धा, नियमों के प्रतीक, लेकिन उन्हें भी नियम तोड़कर हराया गया। शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने हमला किया, क्योंकि भीष्म उस पर वार नहीं कर सकते थे। यह धर्म था या रणनीति? नियम तोड़े गए, लेकिन जीत जरूरी थी। द्रोणाचार्य की मृत्यु। द्रोण अजय थे, कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। कृष्ण ने योजना बनाई, अश्वत्थामा मारा गया, वह झूठ था, लेकिन द्रोण ने हथियार छोड़ दिए और मारे गए। नियम फिर टूटा। निहत्थे पर हमला नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। कर्ण का अंत। कर्ण महान योद्धा, अर्जुन का प्रतिद्वंदी, उसका रथ फंस गया। उसने कहा, धर्म के अनुसार मुझे समय दो। परिणाम, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अभी मारो, और कर्ण मारा गया। अंतिम नियम भी टूटा। निहत्थे पर वार, युद्ध की मर्यादा खत्म। सच्चाई, अब युद्ध नियमों से नहीं रणनीति से चल रहा था। कृष्ण ने कहा, जब अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म को बचाने के लिए तो नियम तोड़ने पड़ते हैं। क्या सही था नियम निभाना या जीतना? पांडव जीत गए, लेकिन क्या उन्होंने नियम से जीता या नियम तोड़कर? महाभारत हमें सिखाता है, नियम जरूरी है, लेकिन परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण है। महाभारत का युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ा गया, वह लड़ा गया धर्म, अधर्म और नियमों के टूटने के बीच। और सीधा जवाब भी आसान नहीं है, क्योंकि महाभारत में लगभग हर बड़े योद्धा ने किसी न किसी क्षण धर्म नियम तोड़े। यही इस युद्ध की सबसे बड़ी सीख भी है। दुर्योधन सबसे बड़ा उदाहरण है, शुरू से ही अधर्म का पालन किया, पांडवों को जुआ में हराकर राज छीना। द्रौपदी का अपमान, युद्ध में छल और अन्याय का समर्थन। धर्म तोड़ने की जड़ यहीं से शुरू हुई। द्रोणाचार्य, उन्होंने क्या गलत किया? अभिमन्यु को
चक्रव्यूह में फंसने दिया। जानते थे कि यह अधर्म है, फिर भी रोका नहीं। गुरु होते हुए भी अन्याय को रोक नहीं पाए। कर्ण बड़े धर्मात्मा माने जाते हैं, लेकिन द्रौपदी अपमान में शामिल हुए। अभिमन्यु के खिलाफ नियम तोड़े, निहत्थे पर हमला करने में भाग लिया। यही उनकी सबसे बड़ी आलोचना है। भीष्म, उन्होंने क्या गलत किया? द्रौपदी अपमान के समय चुप रहे। अधर्म को जानते हुए भी दुर्योधन का साथ दिया। धर्म जानते थे पर निभा नहीं पाए। जयद्रथ, सबसे बड़ा अधर्म, अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने नहीं दिया। एक बच्चे को घेरकर मारने में योगदान। अश्वत्थामा, सबसे बड़ा अधर्म, रात में सोते हुए पांडवों के पुत्रों की हत्या। युद्ध के नियम पूरी तरह तोड़े, यह सबसे घोर अधर्म माना जाता है। भीम, उन्होंने भी नियम तोड़ा। गदा युद्ध में दुर्योधन की जांघ पर वार किया, जो नियम के खिलाफ था। अर्जुन, क्या किया? कर्ण को तब मारा जब वह निहत्था था, वह भी युद्ध नियम के खिलाफ था। युधिष्ठिर, उन्होंने क्या किया? अश्वत्थामा मारा गया, आधा सच बोला, जो धर्मराज के लिए भी एक बड़ा अन्याय था। श्री कृष्ण, उन्होंने खुद नियम तोड़े। भीष्म के सामने शिखंडी को रखा, द्रोण के लिए झूठी रणनीति बनाई। अर्जुन को कर्ण को मारने के लिए कहा, लेकिन क्यों? धर्म बचाने के लिए नियम तोड़े। सबसे बड़ा निष्कर्ष महाभारत हमें यह सिखाता है, धर्म हमेशा साफ और सीधा नहीं होता। कभी कभी नियम तोड़ना भी जरूरी हो जाता है, अगर सामने वाला पूरी तरह अधर्म पर हो। महाभारत में कोई पूरी तरह सही नहीं था और कोई पूरी तरह गलत भी नहीं था, लेकिन जिसने धर्म के लिए नियम तोड़े वह याद रखा गया, और जिसने स्वार्थ के लिए नियम तोड़े वह दोषी बना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।